Hello students, I am Ms. Swati Shreya, your math teacher, and today we will be starting off with the solutions of exercise 4A for standard 7. Standard 7 का rational numbers के लिए जो explanation video था that was already shared to you, और अभी हम लोग solutions start करते हैं for the exercise 4A. 4A करने से पहले we'll just have a quick brush up. हम लोग एक बार discuss कर लेते हैं rational numbers होते क्या है. तो रैशनल नंबर्स आर नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जहां पे p इज एन इंटीजर एंड q इज अ नॉन जीरो नंबर. ऑलराइट, तो हमें पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स. अब इस लिस्ट में से हमें देखना है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कौन कौन से हैं. तो इन द टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स देयर वर 4 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स, जिनमें से एक पहला वाला था पॉजिटिव रैशनल नंबर. हमें यहाँ पे क्या दिया, 5/6. जब हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट पॉजिटिव रैशनल नंबर्स तो उस समय आपको बताया गया था दैट डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर विदाउट अ नेगेटिव साइन आर कॉल्ड अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. एंड एक और चीज आपको बताया गया था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साथ में माइनस साइन दिया हुआ है तब भी वी कंसिडर इज एज अ रैशनल नंबर विच इज पॉजिटिव. ऑलराइट, सो 5/6 के लिए 5/6 में दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि कोई भी साइन नहीं दिया हुआ, इट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, देयरफॉर दिस इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. इन द सेकेंड वन द न्यूमरेटर इज नेगेटिव, तो ये अगर न्यूमरेटर नेगेटिव होता है तो दिस इज नॉट अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. थर्ड वन में न्यूमरेटर भी नेगेटिव है और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, मतलब दिस माइनस एंड दिस माइनस गेट कैंसिल्ड और हमें क्या मिल रहा है, अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. तो दिस इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. डी क्या है, 5/-9. -9 डिनोमिनेटर जो है वो माइनस साइन में है, तो देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. ई है 3/0. अब हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो डिनोमिनेटर है इट शुड बी अ नॉन जीरो इंटीजर, मतलब दिस इज डेफिनेटली नॉट अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. इसको तो हम लोग रैशनल नंबर भी कंसिडर नहीं करेंगे. फिर है 0/3. एनी नंबर विच इज इन द डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर में 0 होता है तब वो रिजल्ट क्या देता है हमें, 0, और 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है. Alright, I hope this is clear to you. The second question says write the numerator and the denominator for the following. तो इसमें बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस फ्रैक्शन में, इस रैशनल नंबर में कौन सा न्यूमरेटर है और कौन सा डिनोमिनेटर है. ऑलराइट, तो 7 हमें पता है कि जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर होता है. ऑलराइट, तो हमें क्या लिखना है, दैट न्यूमरेटर इज इक्वल टू 7 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 15. सिमिलरली इसमें न्यूमरेटर क्या होगा हमारा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू -102 और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 119. अब जब भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं अबाउट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, बहुत लोग क्या करते हैं, वो लोग साइन को स्किप कर देते हैं, लेकिन हमें साइन को साथ में लेते हुए चलना है. इफ यू राइट 102 हियर तो ये गलत होगा, यहाँ पे -102 आना चाहिए, क्योंकि साइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, री राइट द फॉलोइंग विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स. जो डिनोमिनेटर है हमें उसे क्या करना है, पॉजिटिव करना है. जैसे फर्स्ट वन इज -7/-8. तो इसको तो हम लोग नॉर्मली ऐसे भी पॉजिटिव कर सकते हैं, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल करके, लेकिन इसका करेक्ट वे होता है बाय मल्टीप्लाइंग. वी हैव टू मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स साइड. ऑलराइट, तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई कर देना है, -1, which gives us -7 into -1 is equal to a +7 and -8 into -1 gives us a +8.
तो इससे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली बाकी सारे क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे, यहाँ पे भी -1 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी -1 से मल्टीप्लाई, केवल डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर -28 मल्टीप्लाइड बाय -1 गिव्स अस अ पॉजिटिव 28 and a positive 15 multiplied by a negative 1 gives us a negative 15। तो अगर हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे तो अल्टीमेटली जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, इसमें भी हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस गिव्स अस -25 into 1 which is equal to a positive 25 and here 12 into -1 gives us a -12। The last one is 1 by -9. We will multiply it with the same number. 1 into -1 gives us a -1 and -9 into a -1 gives us a positive 9. Numbers with denominator 180. यहाँ पे हमें नॉर्मल डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं 9, 15 and 30 और हमें इन सारे रैशनल नंबर्स को लिखना है विद द डिनोमिनेटर व्हिच इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर कितना लेकर के आना है 180। अब वील चेक कि 9 में हम कितना मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके 180 ला सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन ही होगा क्योंकि ये जो 180 है वो 9 से बड़ा है। तो 180 9 के टेबल में कितने बार में आएगा, बिकॉज 18 इज डिविजिबल बाय 19 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 and 0। अब अगर नीचे वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर भी चेंज होगा ऑब्वियसली, तो न्यूमरेटर में भी सेम मल्टीप्लिकेशन होगा, इक्विवेलेंट मल्टीप्लिकेशन जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे भी 20 मल्टीप्लाई होगा। ओके, नाउ वी मल्टीप्लाई -4 into 20 कितना होगा -80। ऑलराइट, इन द सेम मैनर वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें डिनोमिनेटर कितना चाहिए 180। ओके, तो हम 15 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें 180 मिलेगा। यहाँ पे 15 जो है वो नेगेटिव है और यहाँ पे 180 जो है वो पॉजिटिव है। तो वील कीप इन माइंड द रूल जो कि है माइनस माइनस गिव्स अस प्लस। तो यहाँ पे हम जो कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो नेगेटिव में होगा। ओके, तो वील फाइंड कि 180 में कितने बार मल्टीप्लीकेशन जरूरत है फॉर 15 के। तो 15 के टेबल में we'll check 12 times 180 आता है, तो we'll multiply a -12 here। यहाँ पे -12 मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर में भी -12 मल्टीप्लाई होगा and we'll multiply 11 and 12, we get a 12 here, sorry a 22 here and an 11 here which gives us 132। तो यहाँ क्या हो जाएगा -132। अब यहाँ पे भी सेम इक्वल टू 180। अब 30 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो 180 आएगा। 30 में देखो यहाँ 3 है एंड यहाँ पे 18 है। 3 के टेबल में 18 कम्स 6 टाइम्स। ओके, एंड द 0 गेट्स कैरिड हियर। तो यहाँ पे अगर हमने 6 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 6 which gives us 2, 4 and 102 here। तो which gives us 102 which is negative क्योंकि यहाँ पे -17 था। राइट, the fifth question says find 3 rational numbers which is equivalent to -7 by 11। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल होना चाहिए। तो हमने इक्विवेलेंट मल्टीप्लीकेशन जस्ट इसके एक पहले क्वेश्चन में सीखा है। उसमें क्या करते हैं हम, जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन होता है वही सेम नंबर हम लोग न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि जब उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें तो उसका जो वैल्यू आए वो इसके इक्वल ही आए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगा। तो सेकेंड वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -7 ऊपर में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में भी। और हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो पहला मिला, दूसरे के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ 3 और तीसरे के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ 4। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, नीचे 22 और ऊपर में -7 into 2 is equal to -14। कि माइनस साइन नहीं भूलना है हमें। फिर यहाँ पे
11 into 3 equal to 33 और minus 7 into 3 is equal to minus 21. Here also minus 7 into 4 equals to minus 28 by 44. In the same manner we solve the second question also. Then we have to solve the sixth question. This is for you to solve. I will not be solving this question. You will solve it for practice. Now the sixth one says express 6 by 11 as a rational number with a numerator 42. यहाँ पे हमें न्यूमरेटर को चेंज करना है. 6 by 11 एक हमें फ्रैक्शन दिया, रैशनल नंबर दिया हुआ है और हमें इसका न्यूमरेटर को 42 के टर्म्स में लिखना है. अब हमें चेक करना है कि हम 6 में क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे जो हमें 42 मिलेगा. Since 42 is greater than 6, तो यहाँ हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा obviously. So what multiplied by 6 gives us a 42? It is a 7. Okay, we will multiply 7 in the numerator. तो हमें डिनोमिनेटर में भी वही सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वैल्यू. तो यहाँ 42, तो नीचे 7 into 11 equals to 77. Question number 7, 8 and 10 are somewhat similar to the questions that we've solved earlier. इसलिए 7, 8 और 10 आपको as homework करना है. अब the last question that we will be discussing for this exercise is question number 9. इस question में हमें क्या करना है? Find x such that 5 by minus 12 is equal to minus x by 24. हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है x का जो हमें अननोन है. तो फॉर दिस वी विल सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. दिस गोज हियर एंड दिस गोज हियर. तो यहाँ पे 5 इंटू 24 इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू माइनस 12. ओके, अब हमें क्या करना है? फॉर सिंप्लिसिटी ये वाला 12 और ये 24 हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 12 के टेबल में 2 टाइम्स में 24 आता है और ये माइनस यहाँ कैंसिल हो गया. तो therefore x का वैल्यू कितना होगा? 5 into 2 which gives us 10. तो x का वैल्यू is equal to 10. एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिमिलर. तो यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 17 by 13 is equal to x by 26. यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. सो माइनस 17 and this goes here into 26 is equal to x into 13. यहाँ पे भी कैंसिल होगा. 13 और 26, 13 के टेबल में 26 कम्स 2 बार में, राइट. तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस 17 इंटू 2 विच गिव्स अस 4, 1 कैरेड ओवर एंड 34. और यहाँ पे साइन क्या है? माइनस का. तो therefore x is equal to a minus 34. This is the answer for this question. That's all for today's exercise and I hope it was easy for you to understand now. Thank you.